मैं एक्स काउंसलर हूँ। अरविंद केजरीवाल के टाइम में झुग्गी वालों का प्रमोशन हुआ। पूछो कैसे हुआ? उनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ के आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। झुग्गी वालों के बच्चे, बहुत सारे झुग्गी वालों। ये मुजबानी बातों तो उससे तो कुछ होता नहीं है। कितने झुग्गी वालों के बच्चे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने हैं और उस झुग्गी से निकल के वो बेहतर स्थिति आज जी रहे हैं। उसका लिस्ट मुझे दिखाइए। अरे अभी दे रहा हूँ। आप दिखाओ झुग्गी में कितने बच्चे। झुग्गी में सुनो सर, आईपीएस या डॉक्टर बने हैं। हाँ दीजिए, मैं पढ़ती हूँ ना सर। आप भी पढ़िए। इन्हीं का सर्च किया हुआ है और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। ओके, आपके अनुसार अब तक दिल्ली में कितने झुग्गियों पे बुलडोजर चला? अगर ये झुग्गियां नहीं टूटती तो ये सड़कों पे क्यों बैठते? टूट रहे सर, मैं नहीं कह रही हूँ झुग्गी टूट नहीं रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि अब तक दिल्ली में कितने झुग्गियों पे बुलडोजर चला है? चावल एंड 2 टर्म में वोट आप भी लिए हैं झुग्गी वालों से। 11 साल जो फिर वो झुग्गी से बाहर क्यों नहीं आए सर? तो झुग्गी से बाहर आए ना, इतने लोग खड़े हैं कौन? सड़क पे हमने हमारी वजह से नहीं लड़ रहे, हमने बनाया बसाया। मैं भी वाले है ना, उनके पास जाओ। क्यों? आप नेताजी है ना? क्या हम नहीं, हम नेता नहीं है, हम तो उनके सपोर्ट में आए हैं। ये आम आदमी पार्टी का तमाम नेता मौजूद है। एक नेता के पास एक सिंगल सवाल का जवाब नहीं है। झुग्गी वालों को बेवकूफ बना के आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फ्री की रेवड़ी देके कोई भी मीडिया नहीं चलेगी, दोगली मीडिया नहीं चलेगी। ये नेताजी का भाषा है, ये दोगली मीडिया का भाषण है, ये नेताजी का दोगली भाषा का भाषा है। ये आपका लैंग्वेज। झुग्गी वालों से नहीं पूछ रही। और जनता का सवाल सरकार से पूछ रही है तो जवाब नहीं है इस सरकार के पास। ये है कौन सा जनता, कौन सा सरकार? जनता को बेवकूफ बना के, शिक्षा का अभाव करके, जनता को बेवकूफ बना के फ्री की रेवड़ी देके सिर्फ वोट लेना जानती है ये सरकार। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। आज जंतर मंतर पर झुग्गियों पे जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर के अगेंस्ट आज जंतर मंतर पे आम आदमी की पार्टी पूरी झुग्गी वासियों के साथ धरना पे उतरी हुई है। आज जिस तरीके से यहाँ पे झुग्गी वासियों की जनसंख्या है, ये देख के तय होता है कि कहीं ना कहीं 10 सालों में झुग्गी वालों की संख्या किस तरीके से बढ़ी है और कितना इनका डेवलपमेंट हुआ है कि 10 साल के बाद भी इन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपने लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे पीछे आप दूर देखेंगे तो मंच लगा हुआ है, मंच पे नेताजी मौजूद है, आम आदमी पार्टी से आतिशी जी लगातार भाषण दे रही है, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आज मौजूद है इस मंच पे। और उसी सैलाब में जनता भी आज यहाँ पे मौजूद है। हर झुग्गीवासी आज शायद आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए है कि शायद हमारी झुग्गी बच जाए। लेकिन फिर से मेरा सवाल वही है कि आखिर 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया कि बावजूद उसके झुग्गीवासियों को झुग्गी के लिए ही लड़ना पड़ रहा है? कोई अपने बलबूते पे 10 सालों में खड़ा क्यों नहीं हो पाया? सर क्या शुभ नाम है? मैं रमेश पहलवान हूँ, कस्तूरबा नगर विधानसभा से। एक सेकंड रुक जाओ, आप लोग थोड़ा बात करने दो। सर क्या नाम बताएं? मैं रमेश पहलवान, कस्तूरबा नगर विधानसभा से। सर क्या आपका क्या कहना है? प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? संदेश तो साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली को कैसे उजाड़ा जा रहा। एक रात के लिए सो के झूठे वायदे किए कि झुग्गी में टॉयलेट देंगे, सुविधा देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिल्ली की रेखा जी ने कहा। आज मकान देते तो यहाँ क्यों होते ये सब लोग? वहीं बुलडोजर चल रहे हैं, रोज पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े फ्लैट बने, कितने लोगों को तो मिला भी है। मैडम उन फ्लैटों में क्या पूरी दिल्ली को दे दिया क्या? कितनी बड़ी दिल्ली है? कह रहे हैं कि हम इनकी स्थिति बेहतर के लिए हम ये बुलडोजर चला रहे हैं और इनको बेहतर बनाएंगे, देंगे जितना और बन रहा है और लोगों को मिलेगा। कहाँ बन रहा है वो जगह भी तो पता लगे, कहाँ बन रहा है, कितने लोगों का बन रहा है। जितने लोगों का या तो स्टेप करना था तो थोड़ा तोड़ते थोड़ा बनाते, एक रास्ते से साफ करना शुरू कर दिया। आप भी समझते हैं ना। तो दिल्ली में बहुत झुग्गी है जो नहीं टूटा है ना। कहाँ नहीं टूटा? सब जगह टूट रहा है। कहाँ सब जगह टूटा है? नोटिस आ रहे हैं। कहाँ टूटा है? कितना झुग्गी टूटा है अब तक? कितना झुग्गी टूटा है? ये तो आप भी देख रहे हैं, दो टीवी मीडिया हम भी टूट रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सर। लेकिन आपके अनुसार अब तक दिल्ली में कितने झुग्गियों पे बुलडोजर चला है? झुग्गियाँ नहीं टूटती, अगर ये झुग्गियाँ नहीं टूटती तो ये सड़कों पे क्यों बैठते? टूट रहे सर, मैं नहीं कह रही हूँ झुग्गी टूट नहीं रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि अब तक दिल्ली में कितने झुग्गियों पे बुलडोजर चला है? ये अभी आपके सामने रोज टीवी पे आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं का आदमी पीड़ित है। चावल एंड मेरे विधानसभा के बराबर में जंगपुरा विधानसभा है, वहाँ पूरा मद्रासी कैंप बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। दिल्ली में कितनी झुग्गियों की संख्या है?
मैडम ये तो आप भी बेहतर समझते होंगे ना कि जो हालात, आइए ना सर, कितनी संख्या है? मैंने गिनी तो है नहीं। फिर भी आप नेता हैं, एक अनुमान तो होगा ना कि आप अगर इसी राजधानी के नेता हैं तो एक तो अनुमान होगा ना कि दिल्ली में कितनी झुग्गियों की संख्या राजधानी है। में तो मैं अपनी विधानसभा के बारे में बता सकता हूँ ना कि मेरे यहाँ 8 क्लस्टर हैं। इसी तरीके से आप जो विधानसभा का विधायक आपके विधानसभा में कितना झुग्गी है? 8 क्लस्टर हैं। 8 क्लस्टर है। पूरे राजधानी में 6000 से ऊपर झुग्गियों की संख्या है। तो हालात क्या बना दिए? 1000 तो तोड़ क्यों दिए। है? मेरा सवाल है, 6000 झुग्गियों की संख्या राजधानी में क्यों है? तो मैडम उनसे पूछो ना, जब बसी थी तो जगह बनी थी। और वो यहीं पे एक रह झुग्गी रहे में हैं। कितनी बड़ी आबादी है? 20,000 से ऊपर की संख्या, एक छोटी आबादी भी है वहाँ पे है। फिर वोट क्यों मांगने, है? फिर वोट मांगने काहे को जाते हैं इनके पास? सर 2 टर्म में वोट आप भी लिए हैं झुग्गी वालों से। तो दिया भी है उनको सब कुछ। क्या दिया है? झुग्गियों की संख्या बढ़ी है? पानी माफ दिया। क्या दिया है? झुग्गियों की संख्या बस बढ़ी है? फ्री थी, स्कूल दिया। सर झुग्गियों, Education मेरा वो दी। नहीं है, बस इन दी। सब से सुधार क्या हुआ है? मेरा सवाल ये है। मैडम, आप तो मेरे मुंह में क्वेश्चन थोप रहे हो। सर क्वेश्चन तो करूंगी ना सर, मेरा सवाल नेताजी से भी होगा। मैं आप जनता ये से भी बताओ सवाल ना। करती हूँ और नेताओं से भी सवाल करती हूँ। सवाल नहीं करना चाहिए, सर नेताओं के साथ खड़े मैं हो, पूछो। नेताओं के साथ कैसे हो गरीबों सकती के हूँ साथ सर? खड़े हो। मैं इन गरीबों के जिसको साथ पानी नहीं रहूंगी, मिल रहा। मैं इन गरीबों के साथ हूँ और इन गरीबों के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। 4 घंटे लग रहा है। अब सुनो आप सर, पानी नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा तो गंदा मिल रहा ठीक है, है सर, स्कूल नहीं मिल रहा, आप सुनो। बस नहीं मिल रही, बस मिले जो हालात आज इन अब मेरा सवाल सुनिए सर। सरमाएदारों से भी सर अब आप पूछिए ना। अपना काम बताएंगे, लेकिन मेरा भी सवाल सुनिए। नहीं ठीक है, मेरा पता है आपने क्या क्या काम किया, हमें भी पता है। मैं इन झुग्गी वालों के साथ हूँ, इन गरीबों का सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, अब मेरा नेताओं से सवाल है। सर 11 साल 10 साल आप सरकार में रहे हैं, झुग्गियों की संख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, झुग्गी वालों को आप सारी सुविधाएं दे रहे थे, बावजूद उसके उनकी स्थिति क्यों नहीं बदली? क्या कारण है? नहीं, स्थिति बदली नहीं, कहाँ नहीं बदली? बदलने तो ये नहीं दे जो सुविधाएं दे रहे थे। किसी की स्थिति बदलेगी तो वो झुग्गी बनाएगा? किसने बनाई है? सर जो पहले आपके विधानसभा में झुग्गियों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? मैडम जितनी थी उतनी है, उतनी को भी तोड़ दिया है। जितनी थी उतनी ही है। उतनी है, उसमें क्या सर बढ़ा? मैं भी दिल्ली के हर झुग्गी में घूम रही हूँ। मैं भी आपसे सर मैं आपका दिल्ली, परिवार नहीं आपके बढ़ेगा? आप सिर्फ अपने सर सुनो तो, मैं पूछता हूँ कि आपका परिवार नहीं बढ़ेगा, झुग्गी परिवार नहीं बढ़ेगा? झुग्गी वालों को परिवार बड़ा करने का अधिकार नहीं है जो आपको है? हमारे भी तो परिवार बढ़ रहे हैं, आपका भी परिवार बढ़ रहा है। क्या झुग्गी क्लस्टर झुग्गियों की वालों का संख्या परिवार बढ़ेगी, बढ़ेगा? उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। बदल रही है ना, हमने तो बदली है 11 साल जो फिर वो केजरीवाल ने झुग्गी से किया, बाहर क्यों किसने नहीं आए किया? सर? फिर वो झुग्गी से बाहर क्यों नहीं आए? तो झुग्गी से बाहर आए ना, इतने लोग खड़े हैं, कौन सड़क पे उसी झुग्गी के लिए लड़ने आए हैं। और किसके लिए लड़ेंगे? अपने अधिकार के लिए लड़ रहे कि मेरा मकान सर है। झुग्गी ही उनका अधिकार क्यों है? क्यों उन्हें घर नहीं मिलेगा? मेरे क्यों ख्याल उन्हें से- अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा? क्यों उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई है? सील के लिए तो आए हैं, शिक्षा के लिए। सर आप 2 टर्म में उनकी स्थिति नहीं बेहतर कर पाए। मैडम, 2 टर्म के बाद भी उनको अपने झुग्गी के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमने करी ना, हमने हमारी वजह से नहीं लड़ रहे, हमने बनाया, बसाया, पढ़ाया, स्कूल दिया, एजुकेशन दी, और झुग्गियों की संख्या बढ़ाए और झुग्गियों की संख्या बढ़ाए। के खिलाफ आए हैं। आप उनको क्यों नहीं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर? तो बीजेपी वालों के खिलाफ पूछे। नाम क्या है? मेरा नाम अजय शर्मा, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं? नेताजी हाँ। एक सेकंड रुक जाओ। मैं एक्स काउंसलर हूँ। सर मेरा सवाल है, यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? जनता को ये बताना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। कहा था क्यों तोड़ दी? ये कहा था कि झुग्गी वालों को फ्लैट बना के देंगे, दिए। उन्होंने कहा था 2500 ले, 2500 रुपए देंगे। ये भाई लालच में आ गए, ये बहनें लालच में आ गई, 2500 मिलेंगे, दिए। उन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, दिए। उन्होंने कहा था विकास होगा, दिया। ठीक है, हम सिर्फ झुग्गी पे अभी बात करते हैं सर। अभी मकान पे भी करेंगे। अभी झुग्गी पे बात करें कीजिए। तो ये झुग्गी लोगों का झुग्गी टूट रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम झुग्गी से उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए, झुग्गी टूट रही है उनके लिए हम व्यवस्था भी करेंगे। पहले मकान तोड़े फिर व्यवस्था करेंगे। बहुतों को सरकार का कहना है कि हमने मकान दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, कालका जी में 2000 झुग्गी तोड़ी, एक झुग्गी वाला बताया मुझे फ्लैट दिया है, एक को नहीं दिया। ये सिर्फ देश से गरीबों को हटाना चाहते हैं, पर ये भूल गए ये जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, ये यूपी बिहार के हैं। ये बिहार फोन करके बोले कि माँ मोदी को वोट मत दियो, झूठा आदमी है। ये यूपी में फोन करके बोले कि माँ योगी को वोट मत दियो, झूठा आदमी है। तो पूरे देश से उखड़ने की तैयारी हो रही है। आपने देखा इस झुग्गी का असर गुजरात में क्या? ठीक है, हम वोट बैंक की बात नहीं करते, हम अभी थोड़ा जनता के लिए बात कर लेते हैं। इलेक्शन आएगा तो वोट की बात तो होगी ही। जनता के लिए मेरा सवाल है, 2 टर्म में आप रहे दिल्ली में, झुग्गियों की संख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर क्यों नहीं हुई कि वो झुग्गी से बाहर निकले?
क्यों झुग्गियों की संख्या बढ़ी है? बीजेपी अभी आई है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी, लेकिन अभी पहले सवाल आपसे है। अरविंद केजरीवाल के टाइम में झुग्गी वालों का प्रमोशन हुआ, पूछो कैसे हुआ? उनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ के आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कितने झुग्गी वालों के बच्चे? बहुत सारे झुग्गी वालों के। कितने, लिस्ट मुझे दिखाइए कितने झुग्गी वालों के बच्चे। सुनिए तो सर, ये मुजबानी बातों तो उससे तो कुछ होता नहीं है। कितने झुग्गी वालों के बच्चे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने हैं और उस झुग्गी से निकल के वो बेहतर स्थिति आज जी रहे हैं, उसका लिस्ट मुझे दिखाइए। झुग्गी में बहुत सारे पुलिस वाले भी रहते हैं जो पुलिस की नौकरी। लिस्ट तो दिखाइए, आईएएस, डॉक्टर, अगर आईपीएस। आपने मुझे पता होता कि आप मुझसे लिस्ट मांगो। सर आप झुग्गी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हो और झुग्गी वालों का लिस्ट लेके नहीं आए झुग्गी हो? वालों के लिए आया हूँ, झुग्गी तोड़ी गई है। सर तो उनका लिस्ट लेके क्यों नहीं आए? आप मुझे बता के आए आप- आप मुझसे इंटरव्यू लोगे। सर आपको नहीं लगा कि मैं झुग्गी के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, तो झुग्गी से रिलेटेड हर सवाल मेरे से हम पूछा जाएगा। मकान के लिए आए थे, हम झुग्गी वालों का मकान दिलाने सर, के लिए आए थे। झुग्गी वालों के हम समर्थन देश के में आए थे ना, प्रधानमंत्री की गारंटी के लिए आए थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी। फिर मैं कहूंगी देश कि के आप प्रधान- पॉलिटिक्स करने आए हम थे। पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। आप पॉलिटिक्स हम कर रहे पॉलिटिक्स नहीं हैं। कर रहे। जनता के लिए मैं सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जवाब दे रहा हूँ। सर आप मेरे को अगर कह रहे हैं कि झुग्गी वाले, आप कितने पढ़े हो? सर आप मेरी बात आप सुनो। कितने पढ़े हो? सर मेरा इंटरव्यू का आप कितने पढ़े हो? सर मेरे इंटरव्यू का तो टाइम है आप नहीं। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा ये मैं राइट वही है। पूछ रहा हूँ, आप कितने पढ़े हो? सर मेरा ये इंटरव्यू आप का मुझे टाइम नहीं जितने बड़े है। सर्टिफिकेट दे सकते हो? हाँ बिल्कुल अभी? बिल्कुल। ऑन रोड? ऑन दिखाओ, फोन, दिखाओ, ऑन फोन दिखाओ, दिखाऊंगी। दिखाओ। फोन नहीं, फोन नहीं, फोन तो मैं भी नहीं। आप फोन में दिखाओ डेटा, मैं भी आप फोन में झुग्गी वालों का डेटा दिखाओ। अभी रुक जाओ, अभी फोन में दिखाओ। झुग्गी वालों का डेटा अभी दे रहा दिखाओ। हूँ, अभी दे रहा हूँ। फोन में ही डेटा लेके अरे आते हैं आप। अरे अभी दे रहा हूँ, अरे अभी दे रहा हूँ। आप दिखाओ झुग्गी में कितने बच्चे। झुग्गी में सुनो सर। आईएएस या आईपीएस या डॉक्टर बने हैं। हाँ गूगल दिखाओ पर आप मुझे। झुग्गी वालों को, ये इनके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, लेकिन झुग्गी वालों से रिलेटेड ये सवाल का जवाब लेके नहीं आए हैं। पढ़ो क्या लिखा है ये बताएं मुझे। हाँ ये दीजिए दीजिए हाँ, दीजिए, रुक मैं जाइए, पढ़ती हूँ ना सर। हाँ, पढ़िए, मैं पढ़ती आप भी हूँ। पढ़िए। इन्हीं का सर्च किया हुआ है पढ़िए। और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। यह बताना मुश्किल है कि दिल्ली की झुग्गी वासियों ने कितने आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर की संख्या बने हैं, क्योंकि इस तरह का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। जब गूगल नहीं बता पा रहा, कैसे तो बताएगा? मुझसे पूछ रहे हो? फिर आप कैसे कह जब सकते हो? गूगल नहीं बता पा रहा, आप मुझसे पूछ रही हो? कैसे बातें कर रहे हो सर? अभी बात कर रहे हो। कैसे बात? अभी अब बात आपका कर रहे हो। जवाब दूं मैं? जवाब दो। अब जवाब दो। जब गूगल नहीं बता पा रहा है, आप कैसे बता रहे हो कितने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर बने गूगल पे हैं? ये संख्या आप नहीं है। कैसे बता रहे गूगल हो? पे ये संख्या नहीं है कि कितने लोग बने हैं। क्यों नहीं है? ये आपकी गूगल- गलती है ना सर। आपके सरकार के, आपके राज्य में बना है। गूगल ही सुननी है। कैसी बातें कर रहे गूगल हैं? देश ये का नेताजी कौन सा हैं, प्रधानमंत्री इनसे झूठा मैं है? कैसे सवाल पूछूं? ये किस तरीके का जवाब दे रहे हैं? अब गूगल इनको बताएगा कि झुग्गी में कितने डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने हैं। ये अपना डेटा लेके नहीं आए हैं और ये गूगल से पूछ रहे हैं और गूगल कह रहा है ये गूगल कि कह ये रहा है, देश डेटा का गूगल के प्रधानमंत्री झूठे पास। हैं। झुग्गी गूगल वालों बता रहा में है। कितना डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बना है, क्या ये गूगल का डेटा बताएगा? आप झुग्गी वालों के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करने आए हो और झुग्गी वालों के लिए उनका डेटा लेके नहीं आए हो, कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे हो? सवाल पूछने पे जवाब नहीं है। 10 सालों में कितनी स्थिति बेहतर हुई सर? कितनी स्थिति बेहतर हुई? डेटा क्यों नहीं दे रहे हो हमें? डेटा दो सर, हमें डेटा चाहिए। मैं भी, वाली है ना, उनके पास जाओ आप। क्यों आप नेताजी है ना? क्या हम नहीं, हम नेता नहीं है, हम तो उनके सपोर्ट में आए हैं। ये आम आदमी पार्टी का पट्टा आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं हम। कार्यकर्ता है। हाँ बिल्कुल कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका? गोपाल गोस्वामी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास कुमार है। सर मेरा एक ही सवाल है कि 10 सालों में, 10 सालों के बाद भी आज झुग्गी वालों को अपने झुग्गी के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? क्यों 10 साल क्यों से पहले भारतीय झुग्गी नहीं थी क्या? भारतीय जनता 10 साल से पहले झुग्गी नहीं थी क्या? आपने क्यों नहीं बेहतर किया? नहीं, 10 साल से पहले झुग्गी थी नहीं। थी। तो 10 साल में एक भी झुग्गी टूटी क्या? अब क्यों टूट रही है? बढ़ी है झुग्गियों की संख्या। पहले सर झुग्गियों की संख्या बढ़ी कोई है। नहीं सुनो बढ़ी। ना सर, कोई नहीं बढ़ी। लॉजिकल बात नहीं कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सुनो, वही झुग्गी है, उन्हीं को तोड़ रहे हैं ये। थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो। 10 सालों में सर एक कॉलोनी में डबल की संख्या में झुग्गी बढ़ी है। एक कॉलोनी में डबल की संख्या में झुग्गी बढ़ी है। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ। एक कॉलोनी में, कहाँ है? दिखाइए ना, दिखाइए आंकड़े, आप दिखाइए सुनोगे कहाँ है? नहीं। आप सुनेंगे क्या? आप नहीं सुने, हम क्या आप सुनो तो सही। सुनाइए। एक कॉलोनी में डबल की संख्या में उससे भी ज्यादा झुग्गियों की संख्या बढ़ी है। ये आपको भी पता है। आप मेरे से आंकड़े पूछ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म क्यों आएगी आपको? क्योंकि आप नेताजी हैं। नेताजी कहाँ हैं? आप इन्हें बीजेपी वालों ने भेजा है, इन्हें बीजेपी वालों ने भेजा है। ये जनता की आवाज उठाने नहीं आए हैं, ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आए कौन हैं। से नेता का सवाल मैंने पूछा आपसे? आपने जनता का सवाल कौन सा पूछा? मैंने आपने जनता से बताओ, पूछा? मैं बता रही हूँ, पूछो, सुनिए, पूछो। मैं बता रही हूँ मैंने क्या पूछा। मैंने जनता का सवाल पूछा
कि 10 सालों के बाद भी आपने कितनी भी स्थिति बेहतर की इन झुग्गी सुनो तो सर सुनने की आदत ही नहीं है झुग्गी में सुनने की आदत ही नहीं है बिजली मिली बिजली मिली 10 सालों के बाद भी पानी मिला शिक्षा मिली बच्चे पढ़े स्कूल बना अब तो सड़क बना सुनो सुनाओ सर रोड बना झुग्गी वालों को बेवकूफ बना के आप लोग क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो आप बताओ फ्री की रेवड़ी दे के कोई भी ये झुग्गी वालों को पानी मिला नहीं ये आप कैसा डिसाइड बताओ ये झुग्गी वाले बताओ ये क्या नहीं मिला आपको केजरीवाल ने क्या नहीं दिया सब कुछ दिया केजरीवाल ने क्या नहीं दिया कोई ने बताओ सब दिया पानी दिया अब मैं बताती हूँ अब सुनोगे 1 मिनट अब 1 मिनट सुनो तो सुनो 1 मिनट कह सकते हो मीडिया नहीं चलेगी दोगली मीडिया नहीं चलेगी ये नेताजी का भाषा है ये दोगली मीडिया का भाषण है ये नेताजी ये का भाषा दोगली है मिसा का भाषा है ये आपका लैंग्वेज है सर। दोगली मीडिया बोला आपको नहीं बोला मैंने इस चैनल को बोला है कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते आप किसके लिए आए हो ये आपको मैं जनता के लिए जनता को पूछ ही नहीं रहे आप जनता से पूछो ना जनता पूछो ना जनता से पूछो वो ना जनता से पूछो ना वो जनता डिसाइड करेगी जनता पूछो ना वो जनता डिसाइड करेगी पूछो अब आप सुनोगे ना ठीक है थैंक यू बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपको माफी मांगनी कौन सी चाहिए। मीडिया हूँ आप दोगली थैंक यू हाँ, दोगली बहुत मीडिया। धन्यवाद हो गया ऐसी मीडिया नहीं अब मेरी जनता डिसाइड करेगी जनता मेरी जनता डिसाइड करेगी कौन मीडिया जनता से नहीं पूछ रही झुग्गी वालों से नहीं पूछ रही और जनता का सवाल सरकार से पूछ रही है तो जवाब नहीं है इस सरकार के पास ये है कौन सा जनता कौन सा सरकार जनता को बेवकूफ बना के शिक्षा का अभाव करके जनता को बेवकूफ बना के फ्री की रेवड़ी देके सिर्फ वोट लेना जानती है ये सरकार कोई भी सरकार है जनता के लिए सवाल पूछो जवाब नहीं है इस सरकार के पास कोई डेटा नहीं है इस सरकार के पास और पता नहीं कौन से बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे जनता को लेके आके अभी भी जनता को बेवकूफ बना रही है यह नेता दुनिया में कौन से पायदान पे है जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं कौन सी रैंकिंग है इस मीडिया की मीडिया के लिए आए हो आप मैं ये कह रहा हूँ आप मीडिया के लिए आए हो आप सवाल पूछो क्या पूछ रहे हैं 10 सालों में आपने कौन सी स्थिति बेहतर की क्यों अभी भी जनता को झुग्गी के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि एक जुमला वीर ने इलेक्शन से 15 दिन पहले कहा था जहां झुग्गी वहां मकान आपने क्यों नहीं बेहतर किया क्यों मोदी की बात सुननी पड़ी इनको क्यों मोदी की बात सुननी पड़ी इनको आपकी रैंकिंग अब बिल्कुल डाउन जाएगी और डाउन जाएगी अगर आप सवाल करते हो तो मेरी रैंकिंग की चिंता ना करें मेरी रैंकिंग की चिंता आप ना करें आप अपनी रैंकिंग की चिंता क्यों ना करें कहाँ पे से कहाँ आ गए आप किस पायदान से किस पायदान पे आ गए आपने कहा कि 10 साल में क्या हुआ एक जुमला वीर जो कहता था फ्री की रेवड़ी बाद में केजरीवाल के चरणों में नतमस्तक हुआ और उसने कहा कि ये जो पब्लिक को जो सेवाएं दी जा रही हैं वो वैसे ही जारी रहेंगी लगाओ ना अपना मीडिया में मोदी की वो वीडियो चलाओ ना बोलो आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है हमें हम चलाते हैं बखूबी आप चलाते हो कौन सी केतली मैं 10 बार सवाल पूछती हूँ दिन भर में 10 बार मोदी से सवाल पूछती हूँ आप सुन नहीं पा रहे हो एक सवाल आप एक सवाल नहीं सुन पा रहे हो और तमाम मीडिया को गाली दे रहे हो मोदी के आप मेरी हैसियत पे तो नहीं जाओ आप मेरी हैसियत बात कर रहे हो मोदी आप मेरा हैसियत तो डिसाइड सवाल पूछने की हिम्मत नहीं आप तो नेता हो के आपको हैसियत नहीं कि मेरे सवाल का जवाब दो आप दे के दिखाओ सर आप जवाब दो अभी आप मीडिया 10 सालों में क्या बेहतर किया क्यों झुग्गी वालों को झुग्गी के लिए लड़ना पड़ रहा है क्यों लड़ना पड़ा है एक सवाल का जवाब नहीं है किसी भी नेता के पास तमाम नेता मौजूद है एक नेता के पास एक सिंगल सवाल का जवाब नहीं है और वही बात मोदी क्या गोदी मीडिया हाय ये लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया हाय हाय दलाल मीडिया हाय हाय थैंक यू मीडिया हाय हाय Thank you, हम लोग ये कहना चाहते हैं आप दिखाइए कैमरे से ये दिल्ली की जनता है ये गरीब जनता है ये झुग्गी झोपड़ी की जनता है जो जंतर मंतर पे आई है मैं दिखा रही हूँ सर मैं यही दिखा रही हूँ 10 साल बाद भी इतनी बड़ी आबादी क्यों जंतर मंतर पे है वो भी झुग्गी के लिए 10 साल बाद भी इतनी बड़ी आबादी जंतर मंतर पे झुग्गी के लिए क्यों है पूछो मोदी से पूछो रेखा गुप्ता से कि क्यों आप भी राजकीय हो और आप प्रोटेस्ट में आए हो मकान पूछो उन नेताओं से जो 6 महीने से झुग्गियों में सो रहे थे पूछो ना उनसे पूछो उन गद्दारों से
पूछो उस मोदी से और जिसने मैं तो ये कहा कहना था चाहूंगा, कि ये आपका मोदी का जवाब- वादा है। आप अपना कहाँ जवाब गया वो दो। वादा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंच से कहते हैं कि दिल्ली वासियों की एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, एक भी झुग्गी, आपको याद है या नहीं? बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। चैनलों ने और हम दिखाया, दिन भर में नहीं 10 बार दिखाया। पूछती हूँ, कितनी दिन झुग्गी आप तोड़ी कैसे गई डिसाइड है? किया हम नहीं दिखाते हैं? कितनी- आप कितनी कैसे झुग्गी- डिसाइड किया हम नहीं नहीं, दिखाते हैं? कितनी झुग्गी तोड़ी सर गई हमारा दिल्ली वीडियो में? आपने कभी देखा है? नहीं, कितनी झुग्गी तोड़ी गई दिन दिल्ली भर में 10 बार मैं में? सरकार से सवाल पूछती हूँ कि अगर आप किसी को घर से बेघर कर रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनको घर दे। दिन भर में 10 बार मैं ये सवाल पूछती हूँ और झुग्गी वालों के हक के लिए लड़ती हूँ। ये होते हैं मुझे बताने वाले, ये मुझे बताएंगे जिनके पास 10 सालों के बाद भी झुग्गी वालों को अपने झुग्गी के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं कर पाए, ये मुझे सिखाएंगे, ये मुझे बताएंगे। इनके पास एक डेटा नहीं है, एक सवाल नहीं है। आज भी जंतर मंतर पर 10 सालों के बाद झुग्गी वालों को बेवकूफ बना के उनके लिए राजनीतिक फिर से एक खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अगर किसी को जनता के लिए आवाज उठाना होता तो जनता के लिए काम करता, ना कि जनता के खिलाफ यहाँ पे राजनीतिक एजेंडा करता। और जो ये इतनी बड़ी आबादी है, ये राजनीतिक एजेंडा है। अभी भी मेरा सरकार से वही सवाल है, अगर सरकार किसी को घर से बेघर कर रही है तो सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें घर दे, चाहे जिस तरीके से दे। अभी भी मेरा सरकार से ये सवाल है। लेकिन पिछली सरकार से भी अभी भी मेरा वही सवाल है कि अगर 10 सालों के बाद भी झुग्गी वालों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी अपने झुग्गी के लिए, तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा और बखूबी पूछा जाएगा। चाहे उसके लिए आप हमें 500 गालियां क्यों ना दो, चाहे जो सुनाना है सुनाओ, गालियां सुनेंगे, लेकिन अंत तक लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक पूरे दिल्ली का खुलासा ना हो कि किस तरीके से इलीगल, अवैध, अभी भी गरीबी रेखा कहाँ है। फ्री की रेवड़ी, अगर आप सारी सुविधाएं जनता को दिए फिर भी अगर उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई तो इसका कारण क्या है, ये भी मैं पूछूंगी और लगातार पूछूंगी। तब तक पूछूंगी जब तक स्थिति मुझे बेहतर ना दिखे। हर गली जाऊंगी, हर मोहल्ले जाऊंगी। आप भी हमें बताइएगा, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, ये प्रदर्शन करने आए हैं, इनसे सवाल पूछूंगी। अगर बीजेपी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई होती ना तो बीजेपी से मेरा सवाल होता। बावजूद इसके बीजेपी सत्ता में है तो मेरा सवाल अभी भी बीजेपी से है। लेकिन ये पिछली सरकार है चुकी और ये सरकार लगातार कई दावे कर चुकी है, और आज अगर ये प्रोटेस्ट में है इन झुग्गी वालों को लेके तो इनसे भी मैं सवाल पूछूंगी। अगर मैं इनसे सवाल ना पूछूं तो वो मेरे लिए, झुग्गी वालों के लिए मेरे तरफ से नाइंसाफी होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए आपका राय मायने कर रखता है और आपके राय के अनुसार हम चलते हैं। आपके राय से हमें हिम्मत मिलती है, तभी मैं इन जैसे लोगों से लड़ पाती हूँ। ये लोग जिस तरीके से बात करते हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं है, इनसे सवाल पूछना आसान नहीं है। आप लोग ठीक कहते हैं कि आप में हिम्मत हो तो नेताओं से सवाल पूछ के दिखाओ। ये नेता के विधायक लोग हैं, गली मोहल्ले वाले नेताजी हैं, जिनके पास अपने गली का भी डेटा नहीं है, और आज झुग्गी वालों के खिलाफ, झुग्गी वालों को लेके, झुग्गी वालों के समर्थन में ये प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। एक सवाल का इनके पास जवाब नहीं है और सवाल पूछने पे इन्हें भी मिर्ची लग रही है। अब ये कहेंगे बीजेपी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, हमें सबसे सवाल पूछने की हिम्मत है। शायद सबको जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हम जो हमें मिलेगा हम सबसे सवाल पूछेंगे और सबसे सवाल पूछने की पूरी कोशिश है हमारी। हम लगातार जनता के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे।